दोस्तों, आप सभी को KVV स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको आज सेमेस्टर 6 का DSC पेपर 3 का भी पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर। आपको हम सेमेस्टर 5 में भी पढ़ाए थे, आप पीछे का वीडियो उठाकर देख सकते हो। जो हम पढ़ाए थे वही लेसन से क्वेश्चन आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सेमेस्टर 5 में काफी अच्छा मार्क्स आया होगा। हम मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो KVV स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे। आज आप लोग के सामने बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। काफी देखने के बाद वीडियो बनाना पड़ता है, काफी अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है ताकि आप लोग का किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि काफी सरल शब्दों में आप लोग को समझाए ताकि आप लोग जिस तरह सेमेस्टर 5 में अच्छे नंबर लिख कर लाए थे, इस तरह सेमेस्टर 6 में भी अच्छे से समझकर अच्छे नंबर ला सके। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाए और नया चीज को लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को भी लगेगा नहीं बंदा पढ़ा है, इसके अंदर नॉलेज है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल क्या है, इसके प्राकृतिक एवं प्रकार का विवेचना करें। ठीक है, आपको सबसे पहले राजनीतिक दल क्या है, इसके प्राकृतिक प्रकार सभी लोग को बताना होगा। चलिए एकदम सरल से सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो प्रजातंत्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है वो जो प्रजातंत्र है ना उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ये वस्तुतः लोकतंत्र के प्राण है। क्या है? लोकतंत्र का प्राण है। ठीक है, इसके अध्ययन के बिना प्रजातंत्र का अध्ययन अधूरा समझा जाता है। जब तक हम लोकतंत्र का प्राण तो है, जब तक हम इसका अध्ययन नहीं करते तब तक प्रजातंत्र का अध्ययन अधूरा समझा जाता है। जब तक राजनीतिक दलों के संगठन एवं कार्य प्रणाली को समझे बिना किसी भी राज्य में प्रजातंत्र के व्यवहारिक ढांचे या स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। ठीक है, कहने का मतलब है जो राजनीतिक दल होते हैं उसके संगठन होते हैं और संगठन के साथ जो कार्य होते हैं, जो कार्य करने की क्षमता होती है, कार्य प्रणाली को समझे बिना किसी भी राज्य में प्रजातंत्र के व्यवहारिक ढांचे या स्वरूप को समझा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के दिमाग को तरोताज एवं जीवित रखते हैं। जो राष्ट्र है, राष्ट्र के दिमाग को तरोताज एवं जीवित रखते हैं तथा प्रशासन को क्रमबद्धता प्रदान करते हैं। अगर दूसरे शब्दों में और सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोग जितना में हो सकता है उतना आप लोग को सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। जो आप लोग को समझ में आएगा वो एग्जाम में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को भी लगे नहीं बंदा रट के नहीं आया है, बंदा पढ़ के आया है, इसके अंदर नॉलेज है। इसलिए आप लोग को काफी सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग को सेमेस्टर 6 में किसी तरह का दिक्कत नहीं। आप लोग का ये फाइनल ईयर है। ठीक है, फिर इसमें देखिए राजनीतिक दल क्या है, दूसरे भाषा में समझाने का प्रयास करें। लोकतंत्र के पहिए के रूप में राजनीतिक दल अनिवार्य है। जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के पहिया होता है, उसके रूप में राजनीतिक दल अनिवार्य है। लोकतंत्र चाहे उसका कोई भी जो लोकतंत्र है चाहे उसका कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में ही अकल्पनीय है। ठीक है, इसलिए इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। इसलिए इन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। प्रोफेसर मुनरो है, उनके शब्दों में लोकतंत्रनात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। जो लोकतंत्रनात्मक शासन है वो दलीय शासन का ही दूसरा नाम है। विश्व का इतिहास में कभी भी ऐसे स्वतंत्र सरकार नहीं रही और विश्व के इतिहास को उठाकर देख ले तो कभी भी ऐसे स्वतंत्र सरकार नहीं रही जो अपनी मर्जी से काम कर सके, बहुमत पेश करके काम कर सके। अगर जिसके पास बहुमत अधिक होता है वो स्वतंत्र होता है, कोई भी निर्णय ले सकता है। कहने का मतलब है कि आप एक समाज में रहते हैं, सारे समाज में रहते हैं, समाज में भी एक मेन लोग बनाया जाता है। तो जो मेन लोग होते हैं उसे सारे समाज के लोगों द्वारा से सहमति से मेन लोग बनते हैं। अगर मेन लोग जो एक आदमी है, अगर वो एक काम करेगा उसको सारे लोग की बहुमत प्राप्त है तो कोई भी कार्य करेगा, कोई भी मान ली मीटिंग बैठाया तो अपने बातों को रखेगा, नहीं ये काम होना चाहिए, तो सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे, नहीं ये काम होना चाहिए। इसी तरह इसमें बताया गया है कि जो विश्व के इतिहास में कभी भी ऐसा स्वतंत्र सरकार नहीं रही है। ठीक है, जिसमें राजनीतिक दल का अस्तित्व ना हो। ठीक है, राजनीतिक दल लोकमत के निर्णय, जो लोकमत है उसका निर्माण तथा अभिव्यक्ति की सर्वोत्तम साधन है।
वे अमूर्त है। मतदाताओं को मूर्त रूप देते हैं, वे अमूर्त है, लेकिन मतदाताओं को मूर्त रूप देते हैं। वे निर्वाचनों में अपने प्रत्याशियों को खड़े करते हैं और निर्वाचन में वे अपने प्रत्याशी को खड़े करते हैं। कोई भी है निर्वाचन में, कोई बड़े बड़े पार्टी अपने सदस्य को, प्रत्याशी को खड़े करते हैं और अपने कार्यक्रम होते हैं और नीति का प्रचार करके जो मतदाता होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। जो अपने देखिए, आप गांव स्तर पर ही समझे, को मुखिया का चुनाव या वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ता है तो वार्ड सदस्य या मुखिया का चुनाव लड़ने के बाद उसे प्रचार किया जाता है। प्रचार करने के बाद जनता को अपने पक्ष में करते हैं, पक्ष में करने के बाद मतदान किया जाता है, ठीक है। और पराजित दल विपक्ष के रूप में आलोचना करते हैं और जो पराजित दल होते हैं वो विपक्ष के रूप में आलोचना करते हैं। और अतः दल प्रणाली से प्रतिनिधि शासन को चलमान किया जाता है। जो दल प्रणाली है वो प्रतिनिधि शासन को चलमान किया जाता है या चलाया जाता है, ठीक है। राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जो राजनीतिक दल है वो नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। देश की नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से सभी जो देश के नागरिकों होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की दृष्टि से सभी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। सभी राजनीतिक दल विशेष महत्व रखते हैं। प्रोफेसर लॉस्की के शब्दों में राजनीतिक दल देश में अधिनायक वाक से हमारी रक्षा के सर्वश्रेष्ठ कवच है। प्रोफेसर लॉस्की का कहना है कि जो राजनीतिक दल है वो देश में अधिनायक वाक से हमारी रक्षा करने की सर्वश्रेष्ठ कवच है। अब देखिए राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा। राजनीतिक दलों के अध्ययन के सिलसिले में अनेक अर्थ एवं परिभाषा को जान लेना आवश्यक है। जो राजनीतिक दलों के अध्ययन के सिलसिले में अनेक अर्थ एवं परिभाषा को जान लेना आवश्यक होता है। कोई भी चीज है तो उसके अर्थ, उसके परिभाषा को जाना तभी तुम उसके बारे में अच्छा से लिख पाएंगे, ठीक है। जानना अति आवश्यक होता है। राजनीतिक दल उस संगठित मानव समूह को कहते हैं। राजनीतिक दल उस संगठित मानव समूह को कहते हैं जो सामान्य राजनीतिक उद्देश्य रखकर अपने देश का शासन पर शांतिमय एवं वैध तरीके से अधिनायक जमाना चाहता है। कहने का तात्पर्य जो राजनीतिक दल होते हैं उस संगठित मानव स्वभाव को कहते हैं जो सामान्य राजनीतिक उद्देश्य होता है उसे रखकर अपने देश पर शासन होता है, शासन पर शांतिमय एवं वैध तरीके से अधिनायक जमाना चाहता है। विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किया है, विद्वानों द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है, इसके प्रमुख विशेषताएं जो निम्नलिखित है, एक शब्दों में और देख लें। राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्ति के समूह से है जो कुछ समस्याओं के रूप और उसके समाधान के संबंध में एक मत है। जो राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय क्या होता है, ऐसे व्यक्ति समूह से होता है जो कुछ समस्याओं और उसके समाधान के संबंध में एक मत होता है। जो किसी की समस्या उसके समाधान के रूप में एक मत होता है और उन्होंने सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर अधिक पूर्णता नहीं हो तो कम से कम समान दृष्टिकोण से समानता और समानता रखते हैं तथा सामूहिक प्रयास द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों को क्रियान्वयन एवं विश्वास करते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों को किसी भी समूहों को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं दल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो व्यक्तियों को किसी भी समूहों को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसे दल कहते हैं। किसी का मान लीजिए उद्देश्य है कि नहीं जनता से लोग का ये काम भला होना चाहिए तो उसका उद्देश्य है कि नहीं जनता लोग को भला करना चाहिए। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं और उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। परिभाषा की बात करें, परिभाषा कई लोगों ने दिया है। एकमन बर्क ने बोला है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एकमत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहता है। बर्क कहते हैं राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जो किसी सिद्धांत पर एकमत होकर सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते हैं। इसको छोटे स्तर पर हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि छोटे स्तर पर राजनीतिक दल यानी ग्राम पंचायत पर लोगों का एक समूह होता है। जो ग्राम पंचायत है लोगों का एक समूह होता है। उसी समूह में सिद्धांत पर एकमत होकर अपने सामूहिक प्रयत्नों द्वारा जनता के हित में काम करना चाहते। जो ग्राम स्तर पर जो
सिद्धांत होते, उसी सिद्धांत में एकमत होते, एकमत होने के बाद जनता के हित में काम करना चाहता है। लाइफ ब्रास का कहना है कि राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं, राजनीतिक दल उस संगठित समूह को कहते हैं जिनकी सदस्यता ऐच्छिक, अपने मन के हिसाब से निर्णय लेना, इसे ही ऐच्छिक कहते हैं। चाहे वे आप किसी भी पार्टी का सदस्य बने या नहीं बने, अपने मन पर इच्छा करता हो, और जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में सामूहिक शक्ति लगा देते हैं। कहने का मतलब है जो राजनीतिक दल है उस संगठित समूहों को कहते हैं जिसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? अपने मन के हिसाब से निर्णय लेने के लिए वे सहमत हो, वे चाहे तो किसी भी पार्टी में जा सकता है, आ सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता है, अपने मन का मालिक होता है, जो राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने में अपनी सामूहिक शक्ति लगा देते हैं। मैकीवर का कहना है राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया। राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो, जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयत्न करता हो। विशेषताएं और तत्व के बारे में बढ़ते हैं। राजनीतिक दल में निम्नलिखित आवश्यक तत्व, किसी भी जो होता है राजनीतिक दल उसकी तो विशेषता होती है, उसी विशेषता को बताने का प्रयास। पहला विशेषता संगठन। दल को मजबूत एवं अस्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अति आवश्यक है। कोई भी संगठन बनता है या ग्राम स्तर पर ही बनता है, अपने गांव में ही संगठन बनाते हैं, उसको मजबूत एवं अस्थायी बनाने के लिए उसमें संगठन का होना अति आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए। कोई भी नियम बनता है तो उसमें नियम, उपनियम, कार्यालय, पदाधिकारी आदि होना ही चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं, और ये दल है उस सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुयायी एक विवर्ष भीड़ मात्र ही होंगे और वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। वस्तुतः संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का आधार है। और एक लास्ट शब्दों में बोले तो संगठन ही राजनीतिक दल का शक्ति का आधार है। दूसरा पॉइंट है मूलभूत सिद्धांतों की एकता। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसा विचार रखते हैं। राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य सार्वजनिक सभी लोगों के प्रश्नों पर एक जैसा विचार रखते हैं। उन प्रश्नों की विस्तार पर उन प्रश्नों की विस्तार होता है पर उनमें मतभेद हो सकता है। जो प्रश्नों का विस्तार होता है उनमें मतभेद हो सकता है, लेकिन एक जैसा प्रश्न रखते हैं। लेकिन वे एक मौलिक सिद्धांत की एक ही दल को ठोस आधार प्रदान करते हैं। लेकिन एक मौलिक सिद्धांत की एक ही दल को ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिकता एकता के अभाव में दल का आधार कमजोर हो जाएगी, और सैद्धांतिकता एकता के अभाव में दल का जो आधार होगा वो कमजोर हो जाएगी और इसका विघटन हो जाएगा। संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दलों को अपना लक्ष्य, जो राजनीतिक दल है उसका अपना लक्ष्य सत्ता प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। वही राजनीतिक दल संवैधानिक उपायों को अनुसरण करते हैं। अनुसरण करने के बाद जो हिंसात्मक साधन को अपनाते उसे ही राजनीतिक दल नहीं कहा जाता। जो अनुसरण करने के बाद जो हिंसा करने की प्रवृत्ति को अपनाते उसे राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दल एक शांत होना चाहिए, स्वभाव की होना चाहिए, सबको हितों को सोचना चाहिए, उसे ही राजनीतिक दल कह सकते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का प्रयोग में ला सकते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक हित में वृद्धि। राजनीतिक दल ऐसे समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्रमाणित होता है। जो राजनीतिक दल एक ऐसे समुदाय है जो उच्च आदर्शों से अनुप्रमाणित होता है, जिसके कार्यक्रमों और नीतियों का दोष व्यापारिक आधार होता है, क्षेत्रीय अथवा सांप्रदायिक नहीं। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग हितों के अपेक्षा राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई भी संगठन, वर्ग, जाति या संप्रदाय विशेष हित साधन करते हैं तो अर्थात उन्हें राजनीतिक दल नहीं कहा जा सकता। राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित है। जो राजनीतिक दल है उसका तो कार्य होगा क्या कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके कार्य जो निम्नलिखित है। चलिए, पहला कार्य सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। जो सार्वजनिक नीति है उसका निर्धारण। राजनीतिक दल जनता के समस्याओं को समझकर उसके सही समाधान का सुझाव जनता के समक्ष पेश करती है। जो राजनीतिक दल है उस जनता के समस्याओं को समझकर उसके सही समाधान का सुझाव जनता के समक्ष
पेश करते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम का कहना है कि निसंदेह आधुनिक राज्यों की जटिल परिस्थितियों में समस्याओं तथा नीतियों को स्पष्ट करने में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्य। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य किसी भी देश तथा समाज की पहली आवश्यकता है। जो सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य किसी भी देश तथा समाज की पहली आवश्यकता अंग है या आवश्यकता या बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। राजनीतिक दल महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों को संपन्न करते हैं। गरीबों की सहायता, छुआछूत का उन्मूलन या छुआछूत की भावना को दूर करना, भूमि वितरण तथा कुटीर उद्योग के विकास संबंधित कार्यों में भी वे सफल बनाना चाहते हैं। जिन देशों की राजनीतिक दलों में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक इस कार्य को निभाया है उन देशों का सर्वांगीण विकास और शीघ्र हुआ है। जिस देशों ने इन सभी कामों को अच्छे से, जैसे छुआछूत की भावना को दूर करना, भूमि वितरण की भावना को अच्छे से निभाना, कुटीर उद्योगों में विकास संबंधित कार्य करना, ये सब जो कार्य ईमानदारी पूर्वक कर लिए हैं तो उस देश का विकास कोई नहीं रोक सकता। राजनीतिक दल का विकास अति आवश्यक है और राजनीतिक दल का विकास होता चला जाता है। दलीय कार्य। अपने दल को लोकप्रिय बनाने के लिए राजनीतिक दल न केवल अपने नीतियों तथा कार्यक्रमों को जनता के सामने पेश करते हैं, वरन दल का सदस्य बनना, मतदान सूची तैयार करवाना तथा सार्वजनिक सभाओं और अधिवेशनों का भी योजना कराना उसके काम है। सरकार की आलोचना करना जनतंत्र की विशेषता है। जो राजनीतिक दल बहुमत में नहीं रहता वह सत्तारूढ़ दल का विरोध करता है। कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, जो विपक्ष में बैठे होते हैं, उस सत्तारूढ़ दल का विरोध करते हैं। विरोधी दल सत्तारूढ़ दल के कार्य की आलोचना करके स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना चाहते हैं। अगर जिसकी बहुमत की सरकार है तो विपक्ष वाले लोग कितना अच्छा काम करेगा पक्ष वाला, तो विपक्ष वाला आरोप लगाएगा ही नहीं, ये गलत काम किया, कुछ न कुछ दोष निकाल ही देंगे। समाज में कैसे कि एक अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी का हर आदमी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हर आदमी के लिए अच्छा नहीं बन सकता। कुछ न कुछ लोगों ने उनका दोष निकालेंगे कि नहीं ये आदमी गलत है, जिस हिसाब से निकालेंगे लेकिन निकालेंगे। इंग्लैंड में विरोधी दल काफी सक्रिय है, जो इंग्लैंड में है विरोधी दल काफी सक्रिय है और सरकार की आलोचना करके सरकार की गलतियों को जनता तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी है। जो इंग्लैंड में विरोधी दल काफी सक्रिय भूमिका निभाती है, अपने कार्यों को काफी अच्छे तरीके से निभाती है और सरकार की आलोचना करके सरकार की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने की उनकी जिम्मेदारी है। ब्रिटिश संसद में छाया मंत्रिमंडल विरोधी दल ही बनते हैं और जो ब्रिटिश संसद में जो छाया मंत्रिमंडल होते हैं विरोधी दल ही बनते हैं। स्वच्छ जनमत का संगठन। चूंकि राजनीतिक दल सामान्य जनता को राजनीतिक समस्याओं से अवगत कराते हैं, चूंकि जो राजनीतिक दल है वो सामान्य जनता को राजनीतिक समस्याओं से अवगत कराते हैं, इसलिए तो स्वच्छ जनमत का निर्माण होता रहा है। राजनीतिक शिक्षा प्रचार। साधारणतया जनता सार्वजनिक समस्याओं तथा राजनीतिक प्रश्नों के प्रति उदासीन रहती है। जो साधारणतया होते हैं वो जनता के सार्वजनिक समस्याओं तथा राजनीतिक प्रश्नों के प्रति उदासीन रहती है। देश के राजनीतिक दल जनता के इस उदासीनता को दूर कर उनमें राजनीतिक शिक्षा एवं चेतना का प्रचार करते हैं। निर्वाचन में भाग लेना। आज जो चुनाव प्रजातंत्र का सबसे बड़ा शस्त्र है और चुनाव लड़ना राजनीतिक दलों का सबसे प्रमुख कार्य है। आज आप भी जान रहे कि चुनाव लड़ना हर एक पार्टी का प्रमुख कार्य है। इसके लिए वे जनता के सामने अपनी नीतियों को स्पष्ट करते हैं और जनता के सामने अपनी नीति को स्पष्ट करते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जीतने के बाद करते हैं या ना करते तो आप तो खुद देख रहे हैं। मतदाताओं की सूची तैयार करवाते हैं और जो मतदाता होते हैं, जो वोट डालने वाले होते हैं, उनकी सूची भी तैयार करवाते हैं और चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। और जब चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है। सरकार और जो जनता है उसके बीच एक कड़ी का काम करता है। राजनीतिक दलों का एक प्रमुख काम है विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता जनता के
जनता के बीच कार्य करते हैं। और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता होते हैं, वो कोई भी पार्टी का हो, या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी का हो, वो कार्यकर्ता जनता के बीच कार्य करते हैं। वे सरकार को जनता के परेशानियों को सूचित करते हैं, और जो सरकार होते हैं वो जनता के परेशानियों, जनता के सामने क्या परेशानियां हो रही है, क्या हो रहा है, क्या परेशानी थी, सभी को उजागर करने के लिए संगठन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद जीतते हैं, उसके बाद करते या ना करते हैं तो उनके अपने मन पे डिपेंड करता है, लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं। और सरकार की समस्त कार्यवाहियों से जनता का अवगत कराते हैं, समस्त जो कार्यवाही होते हैं जनता से अवगत कराते हैं।